अचानक होगा तुला राशि वालों महाविस्फोट। महाविस्फोट होने वाला है क्योंकि चार चार ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये आपस में भयंकर टकराव करने वाले हैं, टकराने वाले हैं। चतुर्ग्राही योग बनने वाला है तुला राशि वालों। वो भी कब से? तो 15 जनवरी से, अर्थात 15 जनवरी के बाद से ये फरवरी महीने तक ये विस्फोटक स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। और फरवरी महीने तक जब विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी तो ये जो भाग्य रेखा है ना वो बदलने वाली है। बहुत कुछ बदलने वाला है। आइए इसको समझते हैं कैसे कैसे। आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में यहाँ पर में मकर राशि में सूर्य देव का विराजमान होने वाले हैं, मंगल देवता, बुध देवता और शुक्राचार्य, शुक्र देवता। ये चार चार ग्रह एक भाव में, यानी कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के ढिसुम 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 टकराव की स्थिति जो है उत्पन्न करने वाले हैं। आप ये देख लें कि शुक्राचार्य जो है सो दानव के तरफ से हैं और ये तीनों जो हैं सो देवताओं के तरफ से हैं। तो कौन किस पर भारी पड़ेगा या बाद में योग बना लेंगे, या योग बन करके फिर क्या परिणाम आपको मिलेगा, वो सब मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और सही से ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ये कहानी 15 जनवरी से शुरू होगी। मैं आपको एक सद्विचार देता हूं, नोट करना चाहे तो नोट कर ले। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो परिस्थितियां बदलती है, और जब बुद्धि जागृत होती है तो व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बदल लेता है। ध्यान पूर्वक सुने। जब ग्रह अनुकूल होती है तो परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जब बुद्धि जागृत होता है तो व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य को बदल देता है। देवी और सज्जनों, तुला राशि के लिए चतुर्थ भाव में ये चतुर्ग्राही योग अर्थात सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का योग स्थान है। चतुर्थ भाव अर्थात सुख का, माता का, घर का, संपत्ति, मन, वाहन, इन सब का भाव है ये। यह योग साधारण नहीं है। फिर से सुन ले, यह योग साधारण नहीं है बल्कि महाविस्फोटक परिवर्तनकारी योग होने वाला है। चतुर्थ भाव जीवन की जड़ है। जब यही चार शक्तिशाली ग्रह एक साथ आते हैं तो जीवन की नींव भी हिलाकर रख देते हैं और इसको मजबूत भी कर देते हैं। नहीं तो चार ग्रह एक साथ का क्या अर्थ है? जैसे कि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य यहां पर में है तो सूर्य का अर्थ है देवी और सज्जनों अधिकार, आत्मबल और प्रतिष्ठा। बुध का अर्थ है यहां पर में बुद्धि, निर्णय और कागजी काम। मंगल का अर्थ है ऊर्जा, भूमि, निर्माण और क्रोध। शुक्र का अर्थ है सुख, इलास, भोग, प्रेम और वाहन। इन चारों का एक साथ सम्मिश्रण हो रहा है, टकराव हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। तो ये चारों मिलकर क्या परिणाम देंगे? तो घर, परिवार, संपत्ति और सुख के क्षेत्र में बड़ा उलटफेर होने वाला है। आइए समझते हैं चतुर्थ भाव पर चतुर्ग्राही योग के प्रभाव को। सबसे पहला प्रभाव समझेंगे आपके प्रॉपर्टी को लेकर के। क्या? प्रॉपर्टी को लेकर के और घर और संपत्ति को लेकर के। अर्थात घर, क्योंकि ये चौथा भाव घर का है तो घर खरीदने अथवा बेचने के लिए प्रबल योग 15 जनवरी के बाद बन रहे हैं। नया मकान, फ्लैट या भूमि अर्थात जमीन लेने का संकेत भी ये चतुर्ग्राही योग जो है सो दे रहा है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा बड़ा फैसला आप ले सकते हो। कुछ लोगों के लिए घर बदलने के भी योग मैं देख पा रहा हूं। मंगल के होने से, क्योंकि ये मंगल देवता भी यहां पर में है, तो मंगल के होने से विवाद या कागजी झंझट संभव है, पर बुध समाधान दिलाता है, ये आप समझ ली। दूसरी बात, ये चतुर्थ भाव जो है सो मां का भी होता है।
तो मां पर में क्या प्रभाव पड़ेगा? देवी और सज्जनों, मां के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सूर्य मंगल के कारण बीपी, हृदय या क्रोध से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। शुक्र होने से अंततः रिकवरी और आराम मिलने के योग भी मैं देख पा रहा हूं। माता से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय या जिम्मेदारी हो सकती है। तीसरी चीज, आपके दिमाग पर में क्या असर पड़ेगा, यानी कि आपके माइंड एंड इमोशन, M&E पर में क्या असर पड़ेगा। मन अत्यंत अशांत लेकिन महत्वाकांक्षी रहेगा। एक साथ कई विचार और योजनाएं फलित हो सकती हैं। कभी गुस्सा तो कभी भावुकता भी देखने को मिल सकती है। ध्यान और पूजा से मानसिक संतुलन जल्दी बनेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। यह योग मन को कमजोर नहीं बल्कि निर्णायक बनाता है। चौथा, ये जो भाव है आपके वाहन का भी है। किस चीज का? वाहन और साथ में सुख सुविधाओं का भी भाव है ये चौथा। तो नया वाहन, चाहे कार हो या बाइक हो, लेने का योग है। घर में नए इलेक्ट्रिक सामान आ सकते हैं। AC, फ्रिज, टीवी या लग्जरी आइटम पर में आपका खर्चा जो है सो हो सकता है। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी लेकिन खर्च भी तेज हो सकता है, इसलिए सावधान। ये जो भाव है आपके शिक्षा का भी भाव है। आप कहेंगे कि शिक्षा का भाग तो पांचवा है। हाँ, पांचवा तो है ही, लेकिन चौथा भी है शिक्षा का। और बच्चों का भी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को लाभ मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। घर का माहौल पढ़ाई के अनुकूल बनेगा इस समय में। छठा, आपके करियर की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। करियर, देवी और सज्जनों, वर्क फ्रॉम होम या होम बेस्ड बिजनेस इस समय में आप कर सकते हो। रियल एस्टेट, वाहन, इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन से आपको लाभ मिल सकता है। सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग है। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध ये दोनों एक साथ आ गए। सूर्य और बुध जुड़ गए तो ये बुधादित्य राजयोग बना देता है गोचर में, जिससे कि सरकारी काम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। घर से जुड़ा व्यवसाय इस समय में चमक सकता है, जो फैमिली बिजनेस वगैरह अगर है तो। सातवां, आपके वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, वैवाहिक जीवन यानी कि पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन, तो जीवन साथी से मतभेद भी और आकर्षण भी इस समय में हो सकता है। घर में अहंकार, घमंड का टकराव भी संभव है। शुक्र होने से संबंध टूटेंगे तो नहीं, लेकिन झगड़ा होगा। समझदारी से रिश्ता और मजबूत आप बना सकते हैं, इसलिए समझदारी से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। आठवां पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए, वो है धन, मनी और खर्च। धन आगमन के साथ साथ अचानक खर्च के भी योग हैं। घर, माता, वाहन पर पैसा लगेगा इस समय में। दीर्घकालीन निवेश से आपको लाभ भी मिलेगा। फिजूल खर्च से बचना बहुत जरूरी है इस समय में, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, यह योग वरदान कब बन जाता है? तब बनता है जब आप क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, माता का सम्मान करते हैं, घर में शांति बनाए रखते हैं, भूमि और संपत्ति के फैसले सोच समझ कर लेते हैं, तो यह योग वरदान बन जाता है। उपाय जो है सो सोमवार को माता को कुछ सफेद वस्तु अर्पण करें, इससे बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर खिलाएं, उनको चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। संभव हो तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति का 3 बार जरूर उच्चारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। निष्कर्ष ये है कि यह चतुर्ग्राही योग तुला राशि वालों के जीवन की नींव बदलने वाला है। अगर आपने सही दिशा पकड़ी तो
घर, वाहन, संपत्ति, मानसिक मजबूती, सब कुछ मिलने वाला है आपको, ये आप जान लें। यह महाविस्फोट विनाश नहीं बल्कि नया निर्माण करने वाला है, मैं ऐसा आपको बताना चाह रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी तुला राशि वालों के लिए 15 जनवरी के बाद की कहानी की क्या कैसे घटित होने वाला है। मैं बता दूं कि एक सामान्य राशिफल है। विशेष जानकारी अपनी हस्तरेखा और जन्म कुंडली के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको दिखाना है तो सामने दिए गए नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।